नमस्कार, राधे राधे। मैं आपकी प्यारी तनु। पहले तो आप सारे जो मेरी यूट्यूब फैमिली हो, सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी बात पे हम आज सुनेंगे एक नई स्टोरी जिसका नाम है सूफियाना इश्क। तो गाइस, चलो चलते हैं हम हमारी स्टोरी की पहले एपिसोड की तरफ। और सुनो, एक लड़की जो अपनी घर के गेट से अपनी कार को ड्राइव करते करते बहुत ही स्पीडी में चले आ रही थी। मतलब उसको इतना भी सहन नहीं हो रहा था कि वो अपनी घर के ही गेट से घुस रही है, वो भी इतनी स्पीड से। तो वो आती है अपनी घर की एकदम से मेन डोर के सामने आके अपनी कार को बहुत तेज़ से उसको ब्रेक करती है और ऐसे फटाक से उसकी जो कार की डोर है उसको खोल के उसको धम से लगाते हुए वो घर में ऐसे घुसती है जैसे मानो पता नहीं क्या ही उसके साथ हो चुका है। और वो बहुत ही उस चीज़ की मैटर में गुस्से में है और घर की मेन डोर से चल के आते टाइम वो सिर्फ एक ही चीज़ चिल्ला रही थी, दादी कहाँ हो आप, दादी बाहर आओ, दादी मुझे आपसे बात करना है, दादी बाहर आओ। और उसकी ये सारी चिल्लम चिल्ली में दादी तो नहीं आती खैर, पर घर के जितने भी सर्वेंट्स थे वो सारे लोग आके लिविंग एरिया में इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा वो शोर मचा रही थी कि मानो हर किसी के कान के पर्दे वो फाड़ ही देगी। और उसकी ये इतना रौद्र रूप देख के जो भी सर्वेंट थे उन सारे लोगों के कान एकदम खड़े हो चुके थे, वो एकदम स्ट्रेट खड़े हो चुके थे। पर उनकी फेस पे, उनकी आंखों पे एक डर सा समाया हुआ था। मतलब सारे लोगों की एकदम से हलक पे आ चुकी थी उनके जान। और ये जो लड़की थी वो चिल्लाई जा रही थी कि दादी बाहर निकलो, कहाँ जाके बैठ गई हो आप। पर उसकी एक भी आवाज़ उसकी दादी के कान तक नहीं जाते। और ये जो वो देख रही है कि उसकी चिल्लाहट पे भी उसकी कोई दादी नहीं निकल के आ रही, वो सिर्फ उसकी दादी के नाम पुकार रही थी, निर्मला देवी जल्दी से नीचे आओ। और उसी में एक सर्वेंट बहुत ही अपने जो हिम्मत है उसको एक करके वो सामने आके बोलती है, बड़ी मैम सब घर पे नहीं है, नीरजा मैम वो गाँव गई है, उनके साथ भाभी जी, छोटी मैम साहब, भैया जी सारे लोग चले गए, साथ में अंशु बाबा को भी लेके गए हैं। आपको बोला है कि आप जितनी जल्दी हो सके आप भी गाँव चले जाओ। उनका इतना बोलना ही था जो ये गुस्साई लड़की, मतलब हमारी नीरजा। तो पहले इनका थोड़ा सा परिचय दे दे। ये है नीरजा, इनकी उम्र है सिर्फ 24 साल। इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। ये अब अपने ही फैमिली बिजनेस में थोड़ा सा इन्वॉल्व है, थोड़ा सा खुद भी कुछ करने की सोच रही है। पर जो जनरल नॉलेज बिजनेस का वो अपनी भाई, अपनी पापा, उनके साथ ही लेकर वो ले रही है। और वो अभी भी MBA कर रही है। और ये जो मोहतरमा आज इतनी गुस्से में तमतमाई हुई है, इनकी गुस्से का रीज़न यही है कि आज उनकी ऑफिस में पहली दिन थी और उनकी दादी ने उनको एज ए इंटर्न उनको सिलेक्ट किया है। मतलब उनको उनकी ही कंपनी में एक एम्प्लॉय की तरह भी नहीं, एम्प्लॉय की भी उनकी बात सुनने पड़ेंगी। उनकी इतनी भी हैसियत उनकी दादी ने नहीं रखा कि सारे लोगों का इधर तक कि जो वहाँ पर पियून भी होगा उनका भी बात उनको सुनना पड़ेगा। और इसी चीज़ में हमारी नीरजा इतनी ज़्यादा गुस्से में है और वो सिर्फ अपनी दादी से बात करना चाह रही थी कि उन्हीं की कंपनी में क्यों उनको सिर्फ एक एम्प्लॉय की पोस्ट दी, एम्प्लॉय भी नहीं इंटर्न की पोस्ट दी गई है।
ज़्यादा तो नहीं, पर उनको एम्प्लॉय का भी तो पोस्ट दिया जा सकता है। और ये हमारी जो नीरजा जी है, ये अपने गुस्से की धनी है। मतलब इनको हर छोटी से छोटी बात में भी उनको गुस्सा आ जाती है। और ये अपनी फैमिली की सबसे छोटी बेटी है। इनकी एक भाई है जो कि हम आगे जानेंगे कि उनकी भी थोड़ा सा डिटेल्स। उनकी भाई की शादी हो चुकी है, उनकी एक भाभी है और उनकी भाई का एक लड़का भी है। उनकी मम्मा पापा दोनों ही हैं और घर की हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी फैसले में उनकी दादी हमेशा आगे रहते हैं, क्योंकि इस फैमिली का हेड है उनकी ही दादी निर्मला देवी। और इसी बात पे वो बहुत ज़्यादा ही चिढ़ती है। तो अब आते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो जो हमारी नीरजा जी है, वो सर्वेंट की तरफ इतनी घूर के देखती हैं कि पता नहीं यही निर्मला देवी हो सकती हैं और इनको अभी वो मर्डर करने वाली है। पर जो सर्वेंट है वो पहले ही बोल देती है कि मैम, ये मैं नहीं बोल रही, ये दादी बोल के गई है, मतलब बड़ी मैम बोल के गई हैं कि ये मैसेज आप तक पहुंचा दिया जाए और उन्होंने आपको 1 हफ्ते की छुट्टी दी है। अपनी जो इंटर्नशिप है या फिर आपकी जो ऑफिस में रोल है, उससे आपको 1 हफ्ते की एडवांस छुट्टी मिल चुकी है। तो आप जितनी जल्दी हो सके आप गांव पहुंच जाइए। और जो हमारी नीरजा जी है वो कुछ नहीं बोलती, सिर्फ वहाँ पर रखा एक टेबल कॉर्नर से एक वास लेती है और उसको इतनी तेज़ फेंक के मारती है कि उसके सामने अगर पत्थर भी आ जाए तो वो भी टूट के चूर चूर हो जाएगा। पर जो वास था वो किसी और को नहीं तोड़ता, वो खुद ही टूट जाता है। ये करके जो हमारी नीरजा जी है वो सीढ़ियों से अपनी रूम की तरफ जा तो रही थी, पर वो अपनी फ़ोन को निकालती है और जो फ़ोन है वो अपनी भैया की फ़ोन में रिंग कर रही, मतलब फ़ोन करती है वो। और जो उनकी भैया है वो फटाक से फ़ोन उठा लेती है और वो नीरजा जी बोलती है कि भैया, मुझे एक एम्प्लॉय की पोस्ट दो, वो भी अच्छी खासी एक पोस्ट में। मुझे इंटर्न नहीं बनना। मुझे पता है कि आप वहाँ पर मेरे से स्टेपलर करवाओगे, नहीं तो आप लोग मुझसे फ़ोटोकॉपीज़ निकलवाओगे या तो फैक्स करवाओगे, जो कि मुझे नहीं करना। मुझे काम सीखना है, मुझे ग्राउंड लेवल पे काम सीखना है। तो प्लीज़ और बता देना अपनी उस दादी उर्फ निर्मला देवी को कि मैं उनकी किसी भी बात पे राज़ी नहीं हूँ। मुझे जो करना है मैं वही करूँगी और यही मेरा आखिरी फ़ैसला है। ये बोलकर वो अपने से ही फ़ोन कट कर देती है। और अब चलते हैं उनके भाई की तरफ। उनके भाई के नाम है आकाश। आकाश मित्तल, मतलब मित्तल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का वो शायद अगला वारिस हो सकता है। अभी तो वो जो कंपनी मैनेज कर रहे हैं वो है उनके पापा रघु मित्तल। और रघु मित्तल की ये 2 बच्चे, एक आकाश मित्तल, दूसरा हमारी नीरजा मित्तल। और आकाश मित्तल जब अपनी बहन की सारे बात सुन लेते हैं, उनको कुछ बोलने का मौका ही तो नहीं मिलता उनकी बहन के सामने। वो फ़ोन की तरफ देखते हैं और फ़ोन में लिखा हुआ था छोटी बहन उर्फ गुस्साइल डायन। वहाँ पर उनका जो फ़ोटो है वो शो हो रहा था और वो सिर्फ एक ही बात उनके मुंह से निकलती है, ये सच में ही डायन है। ये बोलकर वो अपनी जो फ़ोन है उनको पॉकेट में रख देते हैं और वो अपनी काम में लग जाते हैं। तभी उनके फ़ोन में एक और फ़ोन कॉल रिंग होता है और वो फ़ोन जब वो देखते हैं उसमें लिखा हुआ था देवी, नीचे लिखा हुआ था निर्मला देवी। मतलब समझ ही सकते हो कि निर्मला देवी का इन्फ्लुएंस इस घर में, इस कंपनी में और इन सारे लोगों के ज़िंदगी में कितना ज़्यादा है। तो वहाँ पर ये फ़ोन देख के आकाश जी वो फ़ोन उठाते हैं और बोलते हैं कि हेलो दादी, क्या है, क्या हाल चाल।
कहाँ तक पहुँचे आप लोग। जो निर्मला देवी है वो बहुत ही प्रोफेशनल वे में, या तो बोल सकते हो प्रोफेशनल एक वॉइस में वो बोल रही थी, आकाश तुम्हारी बहन को लेकर कल तक गांव में पहुंच जाना। यहाँ पर जिस काम के लिए हम आए हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे फैमिली में से कोई भी पर्सन इस इवेंट से दूर रहे या तो मेरे बात का उल्लंघन करे। समझ गए तुम आकाश? जो आकाश है वो सिर्फ यही बोलता है, हाँ दादी मैं समझ चुका हूँ, और आप मेरे लिए कोई टेंशन मत कीजिए, मैं आ जाऊँगा। पर आप अपनी जो है बिगड़ेल गुस्सैल नीरजा को समझा देना ताकि वो मेरे से कोई कलेश ना करे। और ये बोलते हुए जो आकाश है वो उनको प्रणाम बोलते हैं और वो खुद से फ़ोन कट कर देते हैं। अब चलते हैं हमारी निर्मला देवी के पास। निर्मला देवी जो कि मित्तल फैमिली का हेड है, उनके पति जो कि 5-6 साल पहले गुजर चुके हैं, और वो अपनी जो बेटे पोते पोती सारे लोगों को एक साथ इकट्ठे रखने का बहुत ही उनकी दिले तमन्ना है, जान की आखिरी ख्वाहिश है बोल सकते हो। मतलब वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं। उनकी एक बेटी भी थी जिनकी बहुत दर्दनाक मौत हो चुकी है ऑलरेडी, और वो उस वजह से अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं क्योंकि उनके पास एक इकलौता लड़का बचा हुआ है, और वो नहीं चाहते कि किसी भी सूरत पे किसी भी हाल में इनकी ये फैमिली टूटे या तो कुछ भी हो। तो इस फैमिली का, इस ऑफिस का, इस कुल संपत्ति का बोल सकते हैं हम, वो अकेली मालकिन निर्मला देवी है, जो कि उनकी बातों का रिस्पेक्ट, मान, उनकी जो इतने बड़े हो चुके बेटे वो तक सुनते हैं बिना कोई चू चा करके। पर उनकी बातों को काटने की सिर्फ एक ही उनके पास आरी है, उसका नाम है नीरजा, उनकी पोती। और वो बहुत ही शिद्दत, बहुत ही बोल सकते हो कि दिलो जान से उनकी बातों को काटते हैं और उनकी जो विपक्ष में चले जाते हैं। उनकी बहू जो कि है प्रिया, मतलब उनकी बेटे रघु के पत्नी प्रिया, वो बहुत ही मासूम, बहुत ही खुश मिजाज, बहुत ही पोलाइट एक पर्सन है। वो अपनी जो सास की हर एक बात को वो पत्थर की लकीर की तरह मानते हैं। उनकी जो भी वो बोले उसको ही आशीर्वाद, उसको ही प्रसाद मान के वो मानते हैं, और वो बहुत कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी जो नीरजा है वो भी थोड़ा तो उनकी बात सुना करे। पर उनकी बेटी ठहरी इस घर की एक लौती और बहुत प्यारी बेटी, जो कि नीरजा को निर्मला देवी ही इतनी ज़्यादा छूट दे के भी रखी हैं क्योंकि उनकी जो बेटी है वो बहुत ही छोटे टाइम पे वो गुजर चुकी थी, और वो उनकी पोती में अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और उनकी जो पोता बहू है उनका नाम है रूपल, जो कि बहुत पढ़े लिखे, सुंदर, सुशील और बड़ों की आज्ञा ओहो हो क्या ही करती है। मतलब जो निर्मला देवी है वो अपनी बहुओं को इतनी चुन चुन के लाई है ताकि उनकी जो ये फैमिली है, उनकी जो ये भरा पूरा संसार है वो हमेशा सुंदर सुशील वे में जाए, और उनको कोई परेशानी ऐसे ना दे कि उनकी फैमिली ही पार्ट हो जाए। तो वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। और वहाँ पर एक और सदस्य थे, वो थे उनकी परपोता अंशु। अंशु सिर्फ 6-7 साल का ही होगा। वो बहुत ही नटखट है, बहुत ही लाडला है, सारे लोग उसको प्यार करते हैं। जो कि हमारी नीरजा जी हैं, वो हर किसी की बात को काटे ना काटे, सुने ना सुने, पर अंशु को वो बहुत प्यार करती है। और अंशु
नीरजा बोल के अंधा है, मतलब वो अपनी बुआ को बहुत ही प्यार करता है, बहुत मानता है, और कुछ उसको चाहिए होता है तो वो अपने पापा से पहले अपनी बुआ को जाके बोलता है, और जो बुआ है वो भी एक ही बात में वो सारा कुछ कर भी देती है। तो ये थी इनकी फैमिली डिटेल्स, जो कि ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट एपिसोड है तो होगा ही। और हमारी निर्मला देवी वो जा रही है अपनी फैमिली सहित उनके ही गांव में, जहाँ से वो उठ के आए हैं। उनकी जो स्वर्गीय पति हैं वो वहाँ से ही, मतलब गांव से ही उनका रूट जुड़ा हुआ है, और वो लोग बिजनेस पर्पस वो लोग शहर में शिफ्ट हो चुके थे। तो आज वो जा रहे हैं अपनी ही एक एम्प्लॉय की बेटी, वहाँ पर उनकी शादी की तैयारी हो रही है, उनको लड़के देखने आ रहे हैं फाइनली, मतलब फाइनल यहाँ पर हो जाएगा जब निर्मला देवी जाएंगे वहाँ पर, जाके बोलेंगे कि हाँ ये लड़का तुम्हारे लड़के के लिए बहुत परफेक्ट है, जबकि ये जो रिश्ता है वो उन्होंने ही तैयार करवाया है। और वो जब जाएंगे, जब जाएंगे तब वहाँ पर सारे इंतज़ामात शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो एम्प्लॉय है वो बहुत सालों की उनके वफादार रहे हैं। उनकी पति के साथ वो काम करते थे एज ए मुनीम, तो गांव का जो भी खेती वगैरह है उन सारे चीज़ों का वो रक्षण करते हैं। और इसी वजह से जो हमारी निर्मला देवी है वो अपनी फैमिली सहित वहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो उनको, उस एम्प्लॉय को अपनी फैमिली का एक हिस्सा ही मानते हैं, क्योंकि उनकी पति के साथ उनका बहुत जुड़ाव था और अब उनकी फैमिली के साथ भी है। तो उनकी बेटी की शादी में उन्होंने पर्सनली आके उनको न्योता दिया था कि आपके बिना ये शादी होगा ही नहीं, मैं करवाऊंगा ही नहीं, आप आएंगे, लड़का देखेंगे, फिर जो होगा रिश्ता या फिर बोल लो बात आगे बढ़ेगी। तो निर्मला देवी वही काम करने जा रही हैं और वो टेंशन में बैठी है, क्योंकि उनकी पोती जब किसी बात के लिए ना बोलती है तो मतलब वो ना ही है, उसको कोई आंधी, कोई तूफान, कोई कुछ आके उसको पलट नहीं सकता। वो ना बन चुकी है ऑलरेडी, और इसी सोच में वो पड़ी थी, क्योंकि उनकी एम्प्लॉय को उन्होंने वादा दिया था कि मेरे फैमिली का हर एक इंसान तुम्हारी बेटी की शादी में उपस्थित रहेगा, तो तुम कोई टेंशन मत लो, कुछ मत लो, तुम शादी की तैयारी करो। और वही हो रहा था उधर गांव में। उधर गांव की सिचुएशन थोड़ी थी, बहुत मस्त थी वहाँ पर सिचुएशन। जो निर्मला देवी है वो जाती है गांव में, जाके पहुँच जाती है उनकी इतनी बड़ी हवेली, जो कि बहुत ही ज़्यादा लेविश दिखा रही थी कि इनकी संपत्ति, इनकी रुतबा, इनकी जो बोल सकते हो कि इतना ज़्यादा उनकी बिजनेस, उनकी शान शौकत, वो सारा कुछ दिख रहा था उनकी हवेली के थ्रू। और जो गाड़ियों का सिलसिला वहाँ पर जाके रुकता है उसकी थ्रू, क्योंकि वो 5 लोग गए थे मैक्सिमम, उन निर्मला देवी, उनकी बहू, उनकी पोता बहू, उनकी पोता मतलब परपोता, उनकी बेटे, ये 5 ही लोग सिर्फ गए थे। और वहाँ पर गाड़ी भी गए थे उनके साथ 5। समझ सकते हो, गांव के हर एक छोटे से छोटा बच्चा, हर एक जो भी जानता है कि निर्मला देवी इस गांव के लिए क्या है, वो सारे लोग उसी गाड़ी के पीछे पीछे जाते हैं। मतलब छोटे बच्चे तो वैसे भी जाते हैं, जो कि गांव के जो हेड है वो लोग भी जब सुनते हैं कि हाँ निर्मला देवी अपनी हवेली पे आ चुके हैं, वो सारे लोग तुरंत के तुरंत आते हैं निर्मला देवी से भेंट करने, क्योंकि निर्मला देवी इतनी ही पॉपुलर है, इतनी ही अच्छी पर्सन है, और उनके साथ उनका इतना दिल से कनेक्शन है कि जब सुनते हैं कि निर्मला देवी आ चुकी है, वो लोग रोक नहीं पाते खुद को। और उन्हीं की भीड़ को ठेलते हुए, हटाते हुए एक लड़की चिल्ला चिल्ला के आ रही थी, भी चिल्ला रही थी दादी दादी दादी, वो बोल के आ रही थी। और जब निर्मला देवी
सुनती है ये मधुर सी आवाज़, ये कोकिल कंठी सी एक लड़की का आवाज़। वो मुड़ती है अपनी फेस में इतना बड़ा सा स्माइल लेके कि वाह, मेरी जिगर का टुकड़ा आ चुका है। वो जब मुड़ती है तो देखती है कि हाँ, वही है जिनकी वो अपेक्षा कर रही थी शायद। तो वो लड़की थी सलवार सूट में, उसकी दुपट्टा जो है वो लहरा रही थी हवा में, क्योंकि वो दौड़ के आ रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और पूरे बाल इतने लंबे घने कि उसकी कमर तक लहरा रहे थे वो सारे बाल। उसकी फॉरहेड पे एक काली सी बिंदी थी, उनके कान में छोटे छोटे झुमके थे, उनकी गले में एक सिंपल सा गोल्ड चेन था, बट वो चेन थोड़ा सा थिक था। और वहाँ पर एक लॉकेट भी था जिसमें सिर्फ एक ही अक्षर था, वो था सी। और वो इतनी बड़ी स्माइल लेके हमारी निर्मला देवी की तरफ दौड़ते दौड़ते आ रहे थे। और जो निर्मला देवी जब उसी लड़के को देखते हैं, वो अपनी बाहों को एकदम से खोल के रख देते हैं। और जो लड़की है वो भी आके उनसे चिपक जाती है, उनको गले से लगा लेती है। और जो निर्मला देवी है वो बोलती है कि चांदनी, तुम क्यों ऐसे करते हो? मतलब दौड़ के आने की क्या ही तुमको ज़रूरत है? तुम मेरे से अच्छे से आके मिल सकती हो, मैं इधर ही हूँ और तुम्हारे लिए ही मैं आई हूँ, तो तुम क्यों दौड़ रही हो? तुम अगर चाहती तो तुम अपने घर के सामने भी मेरे कार को रोक सकती थी ना, तुम इधर तक क्यों दौड़ के आई? जो चांदनी है, हाँ चांदनी, हमारी इस स्टोरी की क्वीन बोल सकते हो। जो चांदनी है वो अपनी हेड को उठाती है उनकी सीने से और बोलती है कि दादी, आपकी काफिला और उसको हम रोक दे, ये हो ही नहीं सकता, वो आपकी शान में गुस्ताखी होगी। पता है आपको मैं कितना ज़्यादा मिस करती थी दादी, आप कितनी लेट आती हो, मैं क्या बताऊँ आपको, क्यों इतना ज़्यादा लेट करते हो आप अपनी चांदनी को ज़रा भी मिस नहीं करते ना दादी। जो निर्मला देवी है वो उसकी चिक्स पे हाथ रखते बोलते कि नहीं बुद्धू, तुमको पता नहीं है क्या मेरे को कितना काम होता है वहाँ पर, और ये जो मेरे बेटे बहू हैं ये मुझे कहीं अकेले छोड़ते ही नहीं है। देखा ना, आज मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने उनको बोला भी था कि तुम लोग 2 दिन बाद आ जाना, और मैं 2 दिन पहले आने वाली थी, पर ये लोग अपने काम के चक्कर में मुझे 2 दिन पहले नहीं आने दे रहे थे। तो जो चांदनी है वो रघु तल की तरफ देखते हैं और थोड़ा सा ऐसा ना कि गुस्से की फेस बनाते हुए कि अंकल, ये तो कोई बात नहीं होती ना, आप दादी को तो आने दिया करो ना, हम कोई पराये थोड़ी है कि दादी को कोई अनसेफ्टी होगी या फिर उनको कोई तकलीफ होगी। दादी का ख्याल मैं रखा करूँगा ना, आप क्यों इतना परेशान होते हैं? प्लीज़ दादी को आगे से आने दिया करिए, ऐसे रोक के मत रखे ना। देखो ना दादी को कितने सारे लोग पसंद करते हैं गांव में, और मैं तो दादी बोल के पागल हूँ। प्लीज़ ऐसा मत किया करें ना अंकल। जो रघु होते हैं वो चांदनी के सर पे सहलाते हुए बोलते हैं कि चांदनी, तुम्हारी शादी है तो कैसे, अब कैसे करोगी आप? मेरी मम्मी का ध्यान आप कैसे रखोगी? आप तो शादी करके चले जाओगे ना अपने पति का घर, तो फिर मेरी मम्मी का क्या ही होगा? मैं कैसे भेज दूँ अपनी मम्मी को ऐसे? मुझे भी तो अपनी मम्मी से प्यार है ना। हाँ तो प्यार है तो आप सारे लोग आके यहाँ पर रुको ना, कितनी बड़ी हवेली तो है आप लोगों की, क्यों इसको ऐसे लावारिसों की तरह फैल के रखे हो? इस पे आ जाओ, सारे लोग आके एक साथ रहो। गांव वाले आप लोगों को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। आप यहाँ पर आके रह के तो देखो, ये लोग आपको सर पे बैठा के रखेंगे, किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तभी नीचे से जो छोटा सा बच्चा, मतलब एक लड़का, वो दौड़ के आता है और आके मतलब वो हक करेगा निर्मला देवी को, पर वो हक कर लेता है चांदनी को। उसका नाम है नितिन। ये नितिन है चांदनी की जो भाई है, छोटा भाई। वो आके वो बोलते कि दादी दादी, पता है
दीदी ना अभी कहाँ से भाग के आई है पता है, मम्मी वहाँ पर कितना ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, पता है। मतलब वो हर बात पे पता है 2 बार बोल के फिर बात बोलता है। और जो नितिन है उसको सिर्फ जो चांदनी है उसकी हाथ तो उसके मुंह पे रख कर बोले कि शी बोलना मत दादी को मत बोलना, दादी सिर्फ आई है। तो उसके पीछे पीछे जो है उसके पापा भी आ जाते हैं और आते हुए ही वो प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि आप लोग अच्छे से आ गए ना। और रघु आप ठीक है ना, जर्नी जो सफ़र है वो अच्छा गया ना। जो सारे लोग अपने आप में ही कुशल विनिमय कर रहे थे और जो लोग वगैरह आए थे गांव के हेड सरपंच ये सारे लोग, वो सारे लोग आके उन सब से बहुत अच्छे से मतलब वार्तालाप कर रहे थे। तो वहाँ पर जो मुनीम जी, हम बोल सकते हैं उनको मुनीम जी, वो बोलते हैं कि माँ जी चलिए ना, अभी लड़के वाले वहाँ पर बैठे हैं, आपसे बात करना है। अगर आप हाँ कर दे तो हम बात को आगे बढ़ाए, नहीं तो बाकी सब ईश्वर की कृपा। तो जो निर्मला देवी है वो बोलती क्या है तुमको मैंने कब बोला है, जब तुमने लड़के का फ़ोटो दिखाया था तभी बोला था कि हाँ सब ठीक है, हमने सब कुछ जांच पड़ताल कर लिया है, तुम शादी की बात आगे बढ़ाओ, शादी है तुम्हारे हफ्ते में, तुम अब भी बोल रहे हो कि मैं बोलूँगा तो शादी तुम तोड़ दोगे, चलो यहाँ से। तो जो निर्मला देवी, चांदनी, रघु जी सारे लोग वो चांदनी के घर जाते हैं। और चांदनी के घर वो नॉर्मल मिडिल क्लास एक हाउस था। वो जो हमारी चांदनी की मम्मी जी है वो जब देखती हैं कि निर्मला देवी जी अपनी परिवार सहित यहाँ पर आ रहे हैं, वो बहुत ही सादर, खुले हृदय और बहुत ही प्यार से उनका बोल सकते हो कि स्वागत करते हैं। और अपने हाथों को जोड़ कर बोलते हैं कि माँ जी ये शादी जो है वो आप ही की ही बोले से होगी, आप हाँ बोलो तो हाँ, ना बोलो तो ना। और ये ले जाके उनकी लड़कों लोगों के सामने उनको खड़ा कर दिया जाता है। और यहाँ पर हम थोड़ी सी हमारी चांदनी जी के बात बोल देते हैं। हमारी चांदनी जी के सिर्फ हुए हैं 18 साल पार करके, सिर्फ वो 19 साल में पैर जमाई है। और उनकी पापा जो है वो मतलब 18 साल क्रॉस कर चुके हैं, उनकी 1 महीने भी नहीं हुए कि उन्होंने 19 साल में पैर जमाया है। उनकी पापा उनकी शादी करवाना चाह रहे। और उसी बात में जो निर्मला देवी है वो पहले तो ना कर देते हैं कि नहीं, चांदनी की शादी इतनी जल्दी नहीं हो सकता, उसकी और कुछ दिनों बाद करवाओ। पर जो मुनीम जी है वो बोलते हैं कि माँ जी लड़का अच्छा है, वो बोल रहा कि चांदनी को वो ले जाके पढ़ाएगा भी, उसकी जो पढ़ाई करने की इच्छा है वो उसको पूरा करेगा। और उसी बात में मुझे जो लड़का है वो बहुत अच्छा लगा, तो मैं बात आगे बढ़ाई। अगर आपको पसंद नहीं आता तो नहीं करेंगे। पर जो लड़का है वो भी अच्छा खासा है, वो कमाता अच्छा है, वो इंजीनियर है, अच्छी जगह नौकरी करता है। ये सारा चीज़ देख के जो निर्मला देवी है वो भी राज़ी हो जाती है कि ठीक है बात आगे बढ़ाओ, अगर हमारी चांदनी खुश रहेगी तो क्यों ना भाई। तो वही होता है, वही हो रहा था। और जो लड़के वाला लोग हैं वो सारे लोग बहुत प्यारा, मतलब दहेज का तो नाम भी वो लोग सुनना नहीं पसंद करे, इतना अच्छा। और ये सारी बात बितौंडा सुन के जो हमारी निर्मला देवी है वो बोलते हैं कि हाँ शादी का जो चीज़ें हैं वो तुम आगे बढ़ाओ। और जबकि न्योता तक लोगों तक पहुंच गई थी, शादी का सिर्फ तैयारी करना बाकी था कि सारा कुछ हो चुका है, सिर्फ पंडाल लगेगा और जो है हलवाई आएगा वो सारा कुछ करेगा। इसी में भी जो है सारा कुछ वो कैंसिल कर सकता है मुनीम जी। तो वही जब ये सारी बातें हो रहे थे, जो हमारे नितिन, उसकी एक और दोस्त, और वहाँ पर हमारी चांदनी जी की एक छोटी सी लड़की दोस्त, वो लोग आके
वहाँ पर खड़े थे, मतलब ताका झाकी कर रहे थे कि चांदनी जी कब बाहर आएंगी, उनके साथ खेलने जाएंगी। हमारी चांदनी जी, भले ही उनकी शादी होने वाली है, पर उनकी जो चाइल्डिश हरकतें हैं, उनकी जो एक मासूमियत है दिल की, वो अब तक उनमें बरकरार है। वो अभी भी छोटे बच्चों लोगों के साथ खेलने जाती है। और इन्हीं इन्हीं के जो फ्रेंड्स लोग हैं, जो कि बहुत ही बोल के हम बोल सकते हैं उनकी उम्र 6 से 7 साल के बीच में होगी। इससे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी लड़की जो दोस्त है, उनकी नाम है पिट्टो। पिट्टो की उम्र 7 साल होके 5 महीने हो चुके। पिट्टो उनकी सबसे बड़ी दोस्त है मतलब उनकी दोस्तों में सबसे बड़ी है पिट्टो। और हमारी नीरजा जी वहाँ पर लड़के लोगों के, नीरजा तो नहीं, चांदनी जी लड़के लोगों के सामने बैठे हुए हैं, अपनी सर को झुकाए हुए। उनके साथ ही खड़े थे हमारी निर्मला देवी। और वो वहाँ पर हमारी जी पिट्टो जी और उनकी छोटे छोटे जो दोस्त हैं, वो आके उन सारे लोगों को साइड करके जब हमारी चांदनी जी के सामने आके बोलते कि चांदनी चांदनी चलो ना, खेलने का वक्त हो रहा है, जो सूरज दादा है वो डूब जाएंगे, अभी नहीं शुरू करे तो कब करेंगे, रात में जाके खाना बनाओगे क्या, हमारी खेला अधूरी है, चलो ना चांदनी। इन छोटे छोटे बच्चों की बात सुनकर ये छोटे छोटे बच्चे जो है वो तो बोल के निकल जाते हैं वहाँ पर से। जो हमारी चांदनी जी है वो भी उनके पीछे ही पीछे दौड़ लगाती है कि चलो भाई, खेला अधूरी है, उसको पूरा करना है। ये देख के जो वहाँ पर सारे लोग थे, मतलब लड़की पक्ष के भी सारे लोग, लड़के पक्ष के भी सारे लोग, स्वयं हमारी निर्मला देवी वो तक शॉक्ड थे कि ये क्या था। और वहाँ पर थोड़ी हंसी मजाक से इस बात को टाल के बड़े लोग बात कर रहे थे। और जो हमारी चांदनी जी वो तो फरार हो चुकी थी कि चलो भाई खेलने चले। वो खेलने भी चले जाते हैं। तो गाइस आज हम भी चले जाते हैं। ये नया पार्ट इधर ही हम रखते हैं। आगे जानेंगे क्या कि इस स्टोरी में क्या क्या होता है भाई। और चलो हमारे साथ रहो। अगर हमारी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो हमारी चैनल को। सब्सक्राइब इज़ अ वे टू मोटिवेट ए स्टोरी टेलर, या तो बोल सकते हो एक कंटेंट क्रिएटर। और हमारी स्टोरी को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने प्यारे लोगों के साथ। तो मिलते हैं कल। और हाँ, एक बात कि ये स्टोरी मैं सोच रही थी कि इसको हफ्ते में एक दिन, मतलब शुक्रवार को दिन ये स्टोरी मैं अपलोड करूं, बाकी 6 दिन ना करूं। बाकी 6 दिन जो हमारी सरगम है वो चलेगी, और शुक्रवार को सिर्फ आपकी नई स्टोरी, या तो बोल सकते हो मेरी नई स्टोरी वो चलेगी। और इस बात में आप लोगों की क्या मत है वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि आप लोगों की ही पसंद के साथ चलेगा। नहीं तो आपको क्या चाहिए, ये उस दिन मैं लाइव में बोलना भूल गई, तो सॉरी इस बात के लिए। क्या तुमको स्टोरी एक ही दिन चलेगा ये वाली, या क्या करना है? थोड़ा सा बोल दो प्लीज़, आज बोल दो। कमेंट नहीं करते हो भाई तुम लोग, एकदम से ही नहीं करते, तो प्लीज़ कर दो, बोल दो। क्योंकि वरना अगर तुम बोलोगे नहीं तो मैं फिर शुक्रवार के दिन ही इसको अपलोड करूँगी। ठीक है, तो तब तक के लिए अच्छे भले रहो और मैं चलती हूँ। राधे राधे।